हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मैं प्रशांत कनौजे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। टुडेज टॉपिक इज बॉडी वॉल ऑफ अर्थवर्म। इस वीडियो के माध्यम से हम स्टडी करेंगे बॉडी वॉल ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म जो कि फाइलम एनिलिडा का एनिमल है और इसका जूलॉजिकल नेम है पेरिथीमा पोस्थुमा। तो हम आज इस डायग्राम के माध्यम से अर्थवर्म के बॉडी वॉल की स्टडी करते हैं। इसकी जो बॉडी वॉल होती है थिन होती है, मॉइस्ट होती है, चमकदार होती है और काफ़ी सॉफ्ट होती है, कोमल होती है। इसकी बॉडी वॉल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स पाए जाते हैं। वो कुल मिलाकर 4 होते हैं। पहली लेयर है क्यूटिकल। फर्स्ट लेयर ऑफ द बॉडी इज क्यूटिकल। यह सबसे बाहरी प्रोटेक्टिव स्तर होती है। यह लेयर पतली, लचीली एवं अकोशिकीय होती है। इनमें महीन तंतुओं के जाल की 2 पंक्तियां होती है, जिनके कारण ये चमकीली व हल्के पीले रंग की दिखाई देती। इनमें जगह जगह ग्लैंड्स कोशिकाओं के छोटे छोटे एपर्चर्स पाए जाते हैं। एपिडर्मल कोशिकाओं के स्राव से क्यूटिकल का निर्माण होता है। दूसरा लेयर आती है, वो कहलाती है एपिडर्मिस, जो कि इम्पॉर्टेंट इसकी लेयर है। एपिडर्मिस क्यूटिकल के ठीक नीचे पाई जाती है और यह मोटा स्तर होता है। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जस्ट क्यूटिकल के नीचे का जो लेयर है इसको कहा जाता है एपिडर्मिस और इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सपोर्टिंग सेल्स, ये जो सपोर्टिंग सेल्स होती हैं ये एपिडर्मिस का अधिकांश भाग बनाती हैं और ये स्तंभी होती है। दूसरा होता है ग्लैंड सेल्स। इसमें अधिकतर म्यूकस सेल्स और कुछ एल्बुमिन सेल्स, इनमें सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स भरी रहती है। म्यूकस को सेल्स जो होती हैं आकार में बड़ी होती हैं एवं संख्या में अधिक होती है। यह क्यूटिकल में बाहर की ओर खुलती हैं एवं म्यूकस का सिक्रीशन करती है, जिससे अर्थवर्म की स्किन हमेशा मॉइस्ट बनी रहती है, नमी उसमें बनी रहती है। फिर है बेसल सेल। ये छोटी राउंडेड शंक्वाकार होती है जो आधार व ग्रंथिल कोशिकाओं के अंदर सिरों के बीच के स्थानों में पाई जाती है। जो कि ग्लैंड सेल्स है उसके बीच में ये बेसल सेल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रिसेप्टर और सेंसरी सेल्स। ये पतली होती हैं, स्तंभी कोशिकाएं होती हैं जो छोटे छोटे समूहों के रूप में एपिडर्मल कोशिकाओं के बीच में स्थित होती है। इसके अगले मुक्त सिरों पर छोटे व महीन सेंसरी हेयर्स होते हैं। ये जो होते हैं सेंसरी सेल्स बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करती है। तो ये जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ये एक्सटर्नल सेंस को ग्रहण करने में मदद करते हैं। उसके बाद आता है मस्कुलर लेयर। एपिडर्मिस के नीचे पेरिथीमा में 2 पेशियों की स्तर होती है, मसल्स की लेयर होती है। एक होती है सर्कुलर मसल्स और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। सर्कुलर मसल्स जो होती है जगह जगह पर पिगमेंट सेल्स बिखरी रहती है। सर्कुलर मसल्स में पिगमेंट सेल्स पाए जाते हैं। और जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है सर्कुलर मसल्स की अपेक्षा मोटी होती है। इसका लेयर का थोड़ा मोटा होता है
और इनकी जो पेशियाँ होती छोटे छोटे बंडल्स में बंधी होती हैं, ऐसे बंडल्स में ये बंधे हुए पाए जाते हैं। ये संयोजी ऊतक की महीन पट्टियों द्वारा पास पास सटी रहती हैं। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स स्तर के नीचे सर्कुलर मसल्स का एक और थिन पतला लेयर पाया जाता है, ये वाला एरिया पाया जाता है। इसके बाद आता है सिलोमिक एपिथेलियम। यह बॉडी वॉल का सबसे अंदर का स्तर होता है, जिसे पेरिटोनियम भी कहा जाता है, जो मस्कुलर लेयर के ठीक नीचे पाया जाता है। इनकी कोशिकाएं फ्लैट होती हैं, चपटी होती है, और इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसके कारण इसको पहचाना जा सकता है। ऊपर में एपिडर्मिस में इसमें म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और ये म्यूकस ग्लैंड्स की ओपनिंग क्यूटिकल्स में पाई जाती है। इस प्रकार ये जो फॉर्म बनता है, ये बनता है अर्थवर्म का बॉडी वॉल। अब फंक्शन ऑफ बॉडी वॉल। अर्थवर्म में बॉडी वॉल के क्या कार्य होते हैं? तो पहला होता है, यह बॉडी वॉल को लचीली होने के कारण शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करने में मदद करती है। शरीर को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। ग्रंथिल कोशिकाओं द्वारा म्यूकस के स्रावण के कारण त्वचा नम बनती है, जिसके कारण यह क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में सहायक होती है। म्यूकस स्किन को नम व चिकनी रखती है तथा हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एवं बैक्टीरिया से भी शरीर की रक्षा करती है, तथा जो अर्थवर्म सुरंग बनाते हैं उसकी दीवार को भी चिकना व समतल रखती है। सीटी व पेशियों द्वारा यह चलन में सहायता करती है बॉडी वॉल, और सेंसरी सेल्स के पाए जाने के कारण स्किन जो है एक्सटर्नल सेंस को ग्रहण करने में मदद करती है। तो इस प्रकार ये जो बॉडी वॉल है ये सेंस ऑर्गन का भी कार्य करती है। तो आज हमने अर्थवर्म के बॉडी वॉल का चित्र के माध्यम से अध्ययन किया। आशा है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।